क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी सिर्फ राम भक्त ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों के अधिपति भी हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे हनुमान जी के 5 ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी रूपों के बारे में, जिनके बारे में अधिकतर लोग अनजान हैं। यह वीडियो न केवल इन रूपों के पीछे छिपे अलौकिक रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि आपको भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। 1. पंचमुखी हनुमान, जिन्हें 5 दिशाओं के स्वामी भी कहा जाता है। श्री राम रावण युद्ध अपने अंतिम चरण में था, और युद्ध में बार बार हारता हुआ रावण अब अत्यंत क्रोधित और भयभीत हो चुका था। उसने तब अपने सबसे घातक और मायावी असुर अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का अधिपति और तंत्र मंत्र में निपुण था। अहिरावण ने रात्रि के अंधकार में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, जहां उसने उन्हें बलि देने की योजना बनाई। जब हनुमान जी को इस संकट की जानकारी मिली, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने संकल्प लिया, यदि मेरे प्रभु संकट में है, तो संसार का कोई भी लोक, चाहे वह पाताल ही क्यों न हो, मुझे उन्हें बचाने से नहीं रोक सकता। अपने तेज बल और भक्ति के बल पर हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां उन्हें अहिरावण के राक्षसी योद्धाओं से भयंकर युद्ध करना पड़ा। परंतु अहिरावण को मारना सरल नहीं था। वह तब तक अमर था जब तक उसके जीवन को रक्षा देने वाले 5 दीप, जो 5 दिशाओं में स्थित थे, एक साथ नहीं बुझते। तभी हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हुए एक ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किया, जिसमें वे 5 दिशाओं के अधिपति बन गए। इस पंचमुखी रूप में हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दिशाओं में स्थित दीपों को बुझा दिया, और तब अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवा लिया। यह अद्भुत और शक्तिशाली पंचमुखी रूप आज भी दक्षिण भारत में विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा जाता है। पंचमुखी हनुमान केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि 5 दिव्य शक्तियों का समागम है। 2. वीरभद्र हनुमान। जब लंका विजय के बाद हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि माता सीता को अपने शुद्ध चरित्र को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। उनका हृदय बहुत दुखी हुआ और उन्होंने भीतर ही भीतर संकल्प लिया, जो भी माता को अपमान और पीड़ा देगा, चाहे वह कोई भी हो, उसका संहार करना ही मेरा धर्म है। उसी क्षण उनके भीतर एक नया रूप जागृत हुआ, वीरभद्र हनुमान। हनुमान का एक अत्यंत उग्र, प्रचंड और तांडवकारी स्वरूप, जिसे भगवान शिव के भयानक रूप वीरभद्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस रूप में हनुमान जी का शरीर धधकती अग्नि के समान लाल होता है, उनकी आंखों से ज्वाला निकलती है और वे तांडव करते हुए संपूर्ण वातावरण को भय से भर देते हैं। यह कोई साधारण रूप नहीं था, यह वह रूप था जिसे केवल वे देख सकते हैं जिनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध, दृढ़ और साधनाओं में स्थिर हो। वीरभद्र हनुमान की पूजा आज भी विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं में की जाती है, जहां यह रूप नकारात्मक शक्तियों का नाशक और साधक को दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि देश के कई गुप्त अखाड़ों और साधना स्थलों में वीरभद्र हनुमान की मूर्तियां आज भी छिपी हुई हैं, जहां अनुभवी तांत्रिक रात्रि में विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस रूप के दर्शन मात्र से आसपास की समस्त नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और साधक के भीतर एक अग्नि शक्ति जागृत होती है। वीरभद्र हनुमान न केवल भक्त की रक्षा करते हैं, बल्कि उसे आत्मबल, उग्र साहस और अद्वितीय ऊर्जा का वरदान भी प्रदान करते हैं। 3. ब्रह्मचारी हनुमान, जिन्हें अनंत योगी के रूप में भी खाना जाता है। बहुत से लोग हनुमान जी को केवल शक्ति, भक्ति और संकट मोचन के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे एक महान योगी भी थे, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। हनुमान जी का यह ब्रह्मचारी रूप अत्यंत शांत, धैर्यवान और ध्यान में डूबा हुआ होता है। वे ऊंची और सुनसान गुफाओं में बैठकर गहरी साधना करते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हैं। इसी कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य के बल पर उन्होंने वह सिद्धियां प्राप्त की, जिन्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां कहा जाता है, और जिनका संबंध सीधे भगवान शिव से माना जाता है। यह रूप न तो युद्ध करता है, न ही आक्रोशित होता है।
यह रूप आत्मज्ञान, ध्यान और अंतर्मन की शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारी हनुमान की साधना इतनी गहरी और उच्च कोटि की है कि उनकी पूजा से मन की चंचलता दूर होती है, ध्यान में स्थिरता आती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर मार्ग मिलता है। आर्षियों और योगियों की कई परंपराओं में यह विश्वास है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की गुप्त गुफाओं में मौन साधना में लीन हैं और जो भी साधक सच्चे मन से उनके इस रूप का स्मरण करता है उसे भीतर से शांति, शक्ति और ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है। 4. सिंदूर लिप्त हनुमान। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने माथे की मांग में सिंदूर लगा रही हैं। वे आश्चर्य से पूछ बैठे, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सिंदूर मैं प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए लगाती हूं। यह सुनते ही हनुमान जी सोच में पड़ गए। यदि थोड़ा सा सिंदूर मेरे प्रभु की उम्र बढ़ा सकता है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं ताकि प्रभु श्री राम की आयु अनंत हो जाए। अगली ही घड़ी उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया और ऐसे ही प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंच गए। जब श्री राम ने उन्हें इस विचित्र रूप में देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, यह तुमने क्या किया? हनुमान जी ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, जब थोड़े से सिंदूर से आपकी उम्र बढ़ती है तो मैंने पूरा शरीर ही रंग दिया ताकि आप सदा अमर रहें। यह सुनते ही श्री राम की आंखें नम हो गईं। वे भावुक हो उठे और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस घर में हनुमान को सिंदूर चढ़ाया जाएगा वहां मैं और सीता सदा निवास करेंगे। तभी से हनुमान जी का यह रूप सिंदूर लिप्त हनुमान कहलाने लगा, जो भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं बल्कि निःस्वार्थ समर्पण में होता है, जहां प्रेमी को अपने स्वामी की खुशी ही सर्वोपरि लगती है। 5. काल हनुमान। इसे समय और मृत्यु पर विजय पाने वाला रूप भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी आज भी जीवित क्यों हैं? वे अमर क्यों माने जाते हैं? इसका रहस्य उनके अद्भुत और गुप्त रूप काल हनुमान में छिपा है। जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अपने अवतार की लीला समाप्त करने का निर्णय लिया तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम युगों युगों तक इस धरती पर रहो और जब जब कलयुग में धर्म संकट में हो, अधर्म बढ़े, तब तब तुम वहां प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। प्रभु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए हनुमान जी ने उस क्षण केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक नया रूप धारण कर लिया, काल हनुमान का, जो न केवल अमरता का प्रतीक है बल्कि समय, मृत्यु और भय पर नियंत्रण की शक्ति भी देता है। इस रूप में उन्होंने स्वयं काल यानी समय के देवता को अपने वश में कर लिया और इसीलिए वे कालचक्र से परे होकर आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और महर्षि वेदव्यास उस महाग्रंथ को लिख रहे थे, तब हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित थे, लेकिन वे समय के किसी भी नियम से बंधे नहीं थे। कई योगियों और साधकों का मानना है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ काल हनुमान जी का ध्यान करता है, उसे न तो मृत्यु का भय सताता है और न ही समय की कोई सीमा बांध सकती है। काल हनुमान का यह रूप आज भी उन लोगों के लिए आश्रय है जो जीवन के असहनीय संकटों से जूझ रहे हैं और जो आत्मबल, साहस और अमृतत्व की कामना करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के असली स्वरूपों को जानना चाहते हैं और इन रहस्यों से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। और ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक आपको जोड़ सकता है सनातन की उन शक्तियों से जिनसे आज की दुनिया अनजान है।